गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से झारखंड में पूछे जाने वाले क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी जगह जगह के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसी तरह से आज से हम जेएसएससी में पूछे जाने वाले नागपुरी का जो सिलेबस दिया हुआ है वो जेएसएससी में हो या जेपीएससी में हो, को आज से क्लास लेंगे। आज सबसे पहले जेएसएससी द्वारा पूछी जाने वाली जो जेएसएससी सीजीएल में जो सीजीएल लेवल का जो सिलेबस बनाया है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और सीजीएल में पहला नागपुरी का जो बुक है वो बनकेवरा है और बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, तो उसी को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी लोग एग्ज़ाम निकालें और अपने माँ बाप की नाम रोशन करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज से शुरू करते हैं हम लोग बनकेवरा भाग 1। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लें कि बनकेवरा भाग 1 जो है ये गद्य और पद दोनों में है। और एक चीज़ याद रखें मेरे दोस्तों कि बनकेवरा जो पढ़ना है वो बनकेवरा 1 पढ़ना है। ये जो जेएसएससी सीजीएल में जो पूछा जाएगा वो बनकेवरा भाग 1 पूछा जाएगा, लेकिन अगर जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में बनकेवरा भाग 2 पूछता है। तो हम लोग भाग 2 ना पढ़ के अभी सीजीएल को टारगेट क्लियर कर रहे हैं और भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि बनकेवरा भाग 1 जो है ये गद्य और पद संकलन भाग 1 है। तो सबसे पहले तो ये जब पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि इसका जो संपादक कौन है, यानी संपादन कौन है। तो याद रखिएगा शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हैं, ठीक है। और बात करेंगे तो ये बुक जो लॉन्च किया गया है ये 2 संस्करण में किया गया है। पहला संस्करण जो आया था 2012 में आया था और उसके बाद ये 2018 में प्रकाशित हुआ। यानी अभी तक देखा जाए तो बनकेवरा भाग 1 का 2 बार प्रकाशित हो चुका है और इसको प्रकाशक झार झरोखा है, ठीक है, झार झरोखा है। अब हम लोग इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा और जान लें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले गद्य और पद पढ़ना है। गद्य और पद में भी हम लोग को बहुत सारा डिफरेंट है। पहला कि पद में और गद्य में, तो पद की बात करें तो पद 32 है और गद्य कितना है 16 है। तो पद में भी कुछ कविताएं हैं, कुछ गीत भी हैं। तो कविता की बात करें तो कविता 32 में से 9 कविता हैं और 32 में से 23 गीत हैं, ठीक है। यानी इसमें दोनों तरह का पद है, यानी कविता भी है और गीत भी है। तो ये आगे चलकर हम बताएंगे कि इसमें से इस पद में से कौन कौन सा कविता है और कौन कौन सा गीत है। देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि आप लोग का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और गद्य की बात करें तो गद्य टोटल 16 है, जिसमें से कहानी 8 है, नाटक 2 है, ठीक ना। तो 8 2 10 हो गया, बाकी उधर 6 बचा। तो 6 जो है लेख निबंध है, लेकिन लेख निबंध में बात करें तो 6 तुम्हारा क्या है, लेख 4 है, निबंध 1 है और संस्मरण 1 है। चलिए मेरे दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं ताकि आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो पद की बात करें, तो पद टोटल कितना है तो याद रखिएगा पद टोटल 32 है। कितना है 32 है। इस 32 में से 9 क्या है तो 9 बोलिएगा कविता है
और बाकी जितना बच गया, बाकी जो है कितना बचे, 23 कितना हो गया, गीत हो गया। ठीक ना, ये हो गया पद के बारे में। और अगर हम लोग गद्य की बात करें, तो गद्य है तुम्हारा 16, जिसमें से 8 हमारा क्या है, तो याद रखिएगा कहानी है। नाटक कितना है, तो नाटक बताइएगा 2 है। और बात करें लेख की, तो लेख की बात कीजिएगा 4 है। और एक बच गया हमारा निबंध 1 है। और एक रह गया संस्मरण भी कितना है, 1 है। तो 16 देखिए, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16 टोटल हो गया यहाँ से मेरे दोस्तों। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 32 गद्य में। पहला गद्य जो आता है वो आता है गणेश वंदना। क्या आता है मेरे दोस्तों, गणेश वंदना। देखिए आप पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा गणेश, जो हम गणेश यहाँ पर जो लिखे हैं वो नागपुरी में न का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह में इस न का प्रयोग होता है। तो हम गणेश को क्या लिखा जा सकता है, गणेश। ये सब ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, यही सब एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणेश वंदना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, गणेश वंदना। यहाँ गणेश किसको बतलाया गया है, तो याद रखिएगा गणेश को अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा कि आखिरकार गणेश है कौन, यानी गणेश किसका नाम रखा गया है। वंदना के बारे में तो समझ रहे हैं कि किसी का वंदना करना होता है, ठीक ना। तो चले मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले ये जान ले कि गणेश वंदना का जो कवि है, तो गणेश वंदना का जो कवि है वो कौन है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा हनुमान सिंह है। कौन है, ये हनुमान सिंह। कौन है, हनुमान सिंह है। हनुमान सिंह एक प्राचीन कवि है मेरे दोस्तों, प्राचीन कवि हैं। और अगर हनुमान सिंह का और थोड़ा सा जानना चाहें तो याद रखिएगा ये सीसई में जन्म लिए हैं। कहाँ लिए हैं, सीसई कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा झारखंड के दक्षिण में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गुमला। क्या, गुमला। क्या नाम है, गुमला। और इनका जो ये सीसई क्या था, प्रखंड था, लेकिन अगर इसका गांव पूछे तो गांव का याद रखिएगा घाटा गांव। कौन सा गांव, घाटा गांव। ओके मेरे दोस्तों। और जो गणेश वंदना जो है ये कितने पद में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये 4 पद में लिखा गया है। कै पद में लिखा गया मेरे दोस्तों, 4 पद में लिखा गया है, ठीक ना। और अगर इस गणेश वंदना की बात करें तो ये और गणेश वंदना कविता है या गीत है, तो याद रखिएगा ये इसे गीत शैली में लिखा गया है। कौन सा शैली में, गीत शैली में लिखा गया है। और एक चीज़ बात है, ये तुकबंदी में है। क्या है, तुकबंदी शैली में है, तुकबंदी शैली में है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि तुकबंदी और अतुकबंदी शैली क्या होता है। तो तुकबंदी शैली उसको बोलते हैं जो लास्ट में मिलता है, जैसे कलेश, अंदेश, गणेश, रमेश, महेश, स आ रहा है, तो ये क्या हो गया, तुकबंदी शैली हो गया, ठीक ना। तो ये तुकबंदी शैली में है। ये 4 पद में लिखा गया है जिसको हम लोग यहाँ जानने का कोशिश करेंगे। तो चले मेरे दोस्तों, गणेश वंदना को जो 4 पद है उन 4 पदों को हम पढ़कर सुनाते हैं, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। पहला है जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेशा, यानी पहला जो है यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेशा, फेरी बंदनो गुरु पाहुई तन मेटक कलेश, माहिसुर चरण मानावत सब
छूटत अंदेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। ये पहला पद पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों, अब इसको समझते हैं। तो बोलता है यहाँ पर जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, यानी यहाँ पर जो गणेश भगवान है उस गणेश भगवान का यहाँ पर 3 नाम बतलाया गया है मेरे दोस्तों। पहला बतलाया गया है क्या, यानी गणेश जो भगवान हैं, देखिए फिर हम भी गलत लिख रहे हैं, ये ना लिखाएगा ना गणेश जो भगवान है उनका यहाँ पर कितना नाम बताया गया है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा 3 नाम है। पहला गजबदन, दूसरा विनायक, तीसरा सिद्धिदाता। क्या, सिद्धिदाता। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है कि गणेश वंदना जो पद शैली में लिखा गया है उस गणेश वंदना में गणेश भगवान का कितना नाम बतलाया गया है, तो बतलाइएगा 3। कितना, 3। तो कौन कौन सा, गजबदन, विनायक और सिद्धिदाता, ठीक ना। आगे हम लोग एक पद पढ़ते हैं, बहुरी शारदा कह बिनवत गुण गाय हमेशा, सुबर्णे सलसूता। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि सलसूता का मतलब क्या समझ रहे हैं। सलसूता मतलब यहाँ पर पार्वती, सलसूता इसको क्या बोला गया है यहाँ पर, सलसूता का मतलब, तो याद रखिएगा सलसूता को यहाँ पर पार्वती है, यहाँ पर कौन है, पार्वती है, ठीक ना, पार्वती का नाम बतलाया गया है। और जैसे कि यहाँ पर बोला कि, और यहाँ पर महेश, जैसे बड़दानी महेश जय, तो महेश का मतलब यहाँ पर समझिएगा, महेश जो बतला रहा है तो यहाँ पर महादेव का वर्णन किया है, किसका, महादेव का वर्णन किया है, ठीक ना। आगे बोलता है तीसरा पद में मातु पितु पद लवलीन। आप समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों कि मातु पितु लवलीन, तो लवलीन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, तो लवलीन का मतलब होता है प्रेम में मग्न हो जाना। क्या होता है, प्रेम में मग्न हो जाना होता है, ठीक है। लवलीन जपी श्री अवधेश। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, श्री अवधेश मतलब क्या समझते हैं आप लोग, अवधेश, तो श्री अवधेश मतलब यहाँ पर श्री राम के बारे में बतलाया गया है। किसके बारे में, श्री राम के बारे में बतलाया गया। सकल दया करो मोह पर, मतलब कह रहा है कि मेरे सकल पर दया कीजिए। बाढ़ चरित्र रमेश जय गज। आगे फिर चौथा पद में है कि राग निगम बसु शशि सवंत, मतलब राग का मतलब यहाँ पर समझिएगा, राग का मतलब वो राग नहीं है, राग मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेम है। निगम, याद रखिएगा निगम का मतलब यहाँ पर बतलाया गया है रोजगार। क्या बतलाया गया है, रोजगार। बसु शशि मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, शशि का मतलब क्या होता है, चांद होता है। क्या होता है, चांद होता है। सवंत, तिथि अधिको राकेश का मतलब यहाँ पर चांद को बतलाया गया है। हनुमान दिन बुध बनत करत मारंग होरी बंधन, यानी पूछेगा कि हनुमान किस दिन जन्म लिया है, तो बतलाइएगा कि बुध दिन जन्म लिया है। किस दिन, बुध दिन जन्म लिया है, ठीक ना। चलिए मेरे दोस्तों, ये पहला आज हम लोग गणेश वंदना के बारे में जितना जानना था वो सब जान गए। थैंक यू मेरे दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।